एक सुबह आपको लगता है कि एक भाई ने दो बहनों को घोड़ी पे बैठाया है और ये बात गलत थी। ऐसा क्या खाया उन पंचों ने कि उनको लगा कि चलो ये बात गलत है। तो हमें बुरा लगता है कि लड़के आज भी समाज में आगे हैं और लड़कियां आज भी पीछे हैं। पुरुष प्रधान समाज के नियमों को जब भी किसी ने तोड़ने की कोशिश की, तब उसे समाज से अलग कर देने का फरमान जारी किया गया। कुछ ऐसा ही राजस्थान में बाड़मेर के मेली गांव में देखने को मिला। यहाँ शादी के दौरान दलित समाज की लड़कियों का घोड़ी चढ़ना श्राप बन गया। पंचों ने इनके पूरे परिवार पर 50,000 का जुर्माना लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया है। आज ब्लैक बोर्ड सीरीज में समाज के इसी स्याह पक्ष को करीब से जानते हैं। जब एक स्त्री पुरुष की बनाई परंपरा को तोड़ने की कोशिश करती है, तो उसे और उसके परिवार को किस तरह कुचल दिया जाता है। मेघवाल समुदाय से आने वाले शंकर ने अपनी 23 साल की बहन लक्ष्मी और 22 साल की बहन दीपू की बिंदोली पूरे गांव में धूमधाम से निकाली, जिसमें समाज और गांव के कई लोग मौजूद रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये खुशी मुसीबत में बदल गई। इसी गांव के हमारे समाज के लोगों ने रात आके भड़का के कहीं भी बैठ के करके वापिस उसको कह गया 2 महीने बाद इसको दंड मूल डालो शंकर के ऊपर, और कुछ न कुछ तो इसको भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको हुक्का पानी वगैरह सब बंद कर दो। हमारी बहनों ने मैंने पढ़ाया है तो सब कुछ कराया, तभी तो मैंने आगे बढ़ाया और घोड़ी पे बैठाया, गुंडा नहीं किया था। और आज दिन तक कोई दोनों बहनों की जो हुआ मेरे साथ में, तो इसकी कोई कार्रवाई भी नहीं है और कोई वो तो खुले घूम रहे हैं इधर उधर। हमारा क्या होगा, कौन क्या बिगड़ेगा, देख लेंगे। पंचों का कहना है कि राजस्थान में दलित मेघवाल समुदाय की शादियों में लड़कियां घोड़ी नहीं चढ़ती हैं। शंकर और उनके परिवार ने ऐसा करके लड़कों और लड़कियों के बराबर होने का संदेश दिया है, जो यहाँ के दलित समाज को मंजूर नहीं है। मन्ने गए थे वाह। जब हमने कोई छोटा काम नहीं किया है तो हम दंड क्यों भरें? मैंने अपने बेटे से साफ मना कर दिया कि दंड नहीं भरना है। अगर दंड दिया तो साबित हो जाएगा कि हम गलत हैं। बेटियों को बेटों के बराबर मानना बिल्कुल भी गलत नहीं। मेरी 8 छोरियां हैं, सभी को प्यार से पाला। जब मैंने अपनी बेटियों के साथ भेदभाव नहीं किया तो ये समाज कैसे कर सकता है। इसके बाद मेरी मुलाकात लक्ष्मी से हुई, जिनकी बिंदोली निकली थी। वो पंचों के फैसले के बाद बहुत गुस्से में है। नई शादी की खुशी उनके चेहरे से गायब हो गई है। जब हमारी बंदोली निकल रही थी घोड़ी पे और हमारा पूरा परिवार साथ था, तो वो उस वक्त रोक देते मेरे भैया को कि अगर आप ये करोगे तो ये हमारे समाज के खिलाफ है, हमारा समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब बताओ, 2 महीनों के अंदर वो बात गलत नहीं हुई। 2 महीने तक आपको उस बात में कुछ भी फर्क नहीं लगा कि चलो ठीक है ये सही था। और 2 महीने के बाद में अचानक एक सुबह आपको लगता है कि एक भाई ने 2 बहनों को घोड़ी पे बैठाया है और ये बात गलत थी। लक्ष्मी का कहना है कि एक तरफ जहां लड़कियां दुनिया पर राज कर रही हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित रखने की सोच रखते हैं। हम दंड भरने को तैयार थे, लेकिन हमारा ये था मानना कि भाई आप लड़कियों के अकेले के मत लो, लड़कों के भी लो, दोनों को इक्वल रखो, अलग अलग मत करो। अगर आप अलग करते हो तो हमें बुरा लगता है कि लड़के आज भी समाज में आगे हैं और लड़कियां आज भी पीछे हैं। हुक्का पानी बंद होने के फैसले के बाद से शंकर इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि बेटियों के घोड़ी चढ़ने का विरोध किसी दूसरी जाति ने नहीं, बल्कि दलित समाज के भीतर से ही आया है। पहली बार जब ये बात सुनी तो बहुत डिप्रेशन में थे मेरे हस्बैंड। पूरी रात सोए भी नहीं, 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। वो सोचते थे कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन समाज वाले इस तरह से देखते हैं। वो ये सब बात सुनी तो गाँव में लोग दबी जुबान में शंकर और उनके परिवार का समर्थन करते हैं, लेकिन पंचों के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो वहीं मेली गांव के सरपंच भी अब इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अभी भी हम बहिष्कृत हैं, तो आप ही मान लो, दबाव तो हमारे ऊपर है ही कि हम अभी भी समाज से बाहर हैं। मेरी उन पंचों से निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई भी एजुकेटेड है तो आप उनसे पूछो पहले। यहाँ पहुंचकर एहसास होता है कि शंकर ने बहनों को घोड़ी पर चढ़ाकर लड़का और लड़की के भेद को खत्म करने की पहल की है, लेकिन समाज को उसे स्वीकार करने में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि समाज अब भी औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहा है।